नमस्कार, मैं कल्पना मिश्रा आप सभी लोगों को गुरु बृहस्पति देव की कथा सुनाने जा रही हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। बोलो गुरु बृहस्पति देव की जय। एक नंद भाभी थी, तो नंद का नियम था कि रोजाना वो अपने गुरु भगवान को पूजा करती थी। केले के पेड़ के पास बैठकर गुरु भगवान की पूजा करती, दिन भर उनका ध्यान करती। गुरु भगवान की परम भक्त थी। उनकी भाभी को ये चीजें अच्छी नहीं लगती थी कि ये तो दिन भर केले के पेड़ के पास बैठी रहती है, गुरु भगवान की पूजा करती है, घर का कोई काम काज करती नहीं है। अब भाभी है ना, गुस्से की वजह से उसको खाने को नहीं देती थी। अब गुरुवार का व्रत भी रहती थी। अब क्या हुआ, भगवान जी ने देखा कि ये बेचारी भूखी प्यासी और मेरी पूजा व्रत करती है, तो भगवान जी उसके लिए चांदी के कटोरे में 4 लड्डू दे जाते, तो वो उसका भोग लगाती और खा लेती। और भाभी के डर के मारे अब कटोरा कहाँ रखे, तो एक कोठरी में कटोरा रखती जाती। ऐसा हर गुरुवार को होता। गुरुवार का व्रत रहती और शाम को जैसे ही वो भोग लगाती तो अपने भोग लगा के वो लड्डू खा लेती और कटोरा उसमें कोठरी में छुपा देती। ऐसे करते करते बहुत टाइम हो गया गुरु भगवान की पूजा करते हुए। अब कुछ समय बाद भाभी ने कहा लाओ आज घर की सफाई करें। किसी काम से उन्होंने कोठरी खोली तो उसमें से खूब सारे चांदी के कटोरे गिर पड़े। उन्होंने कहा ये कहाँ से आए? बोले जरूर ये दीदी ने डाले होंगे। दीदी जी कहाँ से आए कटोरे? तो उन्होंने कहा भाभी आप तो मुझे खाने को देती नहीं हो गुरुवार के दिन, तो मुझे तो विष्णु भगवान दे जाते। बोले हाँ तुम बड़ी वो हो ना धर्मात्मा, जो तुम्हें विष्णु भगवान दे जाते। बुलाती हूँ तुम्हारे भैया को बुलाया। बोले सुनो इनको कहीं छोड़ के आओ, ये तो है ना बिल्कुल है ना, इनको पता नहीं कौन दे जाता है और कह रही भगवान दे जाते हैं, इनकी आदतें अच्छी नहीं है। आप एक काम करो इनको जंगल में छोड़ आओ। उन्होंने कहा मैं अपनी बहन को कैसे छोड़ आऊं जंगल में? बोले नहीं इनको छोड़ के आओ, इनकी आदतें अच्छी नहीं है। भैया बोला ठीक है, घर के लड़ाई झगड़े से बचना है तो छोड़ के आना ही पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी बहन से कहा बहन चलो तुम्हें मामा के यहाँ छोड़ के आते हैं। बहन को तो पता था कि हमारे तो कोई मामा नहीं है। बोले ठीक है भैया आप छोड़ने तो चल रहे हो, लेकिन मुझे ऐसी जगह छोड़ना जहाँ पर केले का पेड़ हो, गुरु भगवान का मंदिर हो। उन्होंने कहा ठीक है। जंगल में पहुंचे भैया तो वहाँ खूब केले का पूरे का वो लगा था बगीचा। सामने देखा तो विष्णु भगवान क्या खूब सुंदर मंदिर। बोले भैया मुझे यहीं छोड़ दो। कहीं ठीक है। भैया ने वहीं छोड़ दिया उनको। तो वो जाके विष्णु भगवान की डोक लगाई, पूजा करी और पूजा करने के बाद जैसे ही वो बेचारी रोने लगी कि गुरु भगवान अब मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो आपकी शरण में हूँ, तो भगवान आ गए। साक्षात सुदर्शन चक्रधारी भगवान आ गए, हाथ में चांदी का कटोरा और लड्डू लेके। बोले लो व्रत खोलो। भैया गया नहीं, तो भैया पेड़ के पीछे छुप गया था कि देखे कौन है जो आया है। तो भैया ने जैसे ही उनका भगवान का पीछे से हाथ पकड़ा कि कौन हो तुम, भगवान को देखा तो एकदम से भगवान गुस्से में आ गए। बोले हटो दुष्ट, तुम अपनी बहन को है ना यहाँ जंगल में छोड़ने आए हो, तुम तो पापी हो और ये मेरी परम भक्त है, जा यहाँ से। तो फिर वो भगवान के चरणों में गिर गया उसका भाई। बोला मुझे माफ कर दो, मैं अपनी पत्नी के कहने से यहाँ इनको छोड़ने आया था, मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन इतनी परम भक्त है कि साक्षात सुदर्शन चक्रधारी भगवान दर्शन दे रहे हैं। पैरों में गिर गया। भगवान ने उसको क्षमा किया, अपनी बहन को लेके घर आया। भाभी ने किवाड़ खोले। बोले फिर तुम इसको ले आए? बोले ये तो घर का बिल्कुल नाश करने पे तुली है। उन्होंने कहा ऐसा है अब मेरी बहन यहीं रहेगी और तुम जो चाहो वो कर लो। कहीं अच्छा तो मैं देखती हूँ तुम्हारी बहन कितनी बड़ी भक्तिन है। बोले आज ही मैं पूरे उसमें कॉलोनी में बुलाना लगाती हूँ और देखती हूँ कि कितने लड्डू बंटवाती है तुम्हारी बहन। तो वो भाभी पूरी कॉलोनी में बुलाना लगाया ही कि आज मेरी नंद चांदी के कटोरे में 4-4 लड्डू बंटवाएंगी, सब लोग आना। सब लोग आए। बोले अपने बच्चों को भी लेके आना। तो वो अपने अपने बच्चों को लेके सब आए। खूब गाना बजाना हो रहा। नंद बेचारी अंदर विष्णु भगवान के आगे बैठी रो रही कि भगवान आज मेरी कैसी कठिन परीक्षा है कि देखो आज भाभी ने मेरी इतनी कठिन परीक्षा रख दी है, प्रभु क्या होगा। आंखें बंद करे रो रही। जैसे ही सब भजन समाप्त हुए, ढोलक की आवाज बंद हुई, उसने आंखें खोली कि अब क्या होगा। देखा तो पूरा कमरा चांदी के कटोरे और लड्डू रखे उनमें, सब में भरा था कमरा। तो खूब चांदी के कटोरे में लड्डू रख के बटे हुए भैया खूब। भाभी आके नंद के पैरों में गिर गई, दीदी मुझे क्षमा करो। गुरु भगवान वो बोली कोई बात नहीं भाभी, गुरु भगवान ऐसे ही है, जो भी इनकी सच्चे मन से कथा सुनता है और इनका पूजन करता है, भगवान गुरु बृहस्पति देव उनकी सभी इच्छा पूरी करते हैं। हे प्रभु गुरु बृहस्पति देव सबकी रक्षा करना, सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो गुरु बृहस्पति देव की जय।